Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with some questions from chapter number 17 and our book is Measurement of Time. If you are new to my channel then please subscribe the channel, like and share also. चलो स्टार्ट करते हैं 17th चैप्टर। इससे पहले आपके जो और चैप्टर्स हैं वो हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके अलावा आपका सिर्फ 3 चैप्टर्स रहते हैं। उसके बाद हम हमारा जो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस है उसकी मॉक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। पूरा जो चैप्टर है वो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर के ऊपर है कि वो कहाँ से आया, उसके अंदर कितने डेज़ हैं, उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन रही हैं, उसको एक्सेप्ट कब किया गया। ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ग्रिगोरियन कैलेंडर वॉज क्रिएटेड बाय मॉडिफाइंग विच कैलेंडर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था वो किस कैलेंडर को मॉडिफाई करके बनाया गया था। इसका आंसर है जूलियन। जूलियन कैलेंडर हमारा एक कैलेंडर था जिसको मॉडिफाई करके ग्रिगोरियन कैलेंडर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियस सीजर स्टार्टेड द जूलियन कैलेंडर इन विच बीसी। जो हमारा जूलियन कैलेंडर था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? जूलियस सीजर ने। किस बीसी में स्टार्ट किया था उन्होंने? ही स्टार्टेड इन 45 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके अलावा जो जूलियस सीजर थे उस टाइम पे जो हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स था वो 25 मार्च को आता था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। जूलियस सीजर के टाइम पे जब उन्होंने अपना जूलियन कैलेंडर स्टार्ट किया उस टाइम पे जो हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स था वो 25 मार्च को आता था। 370 years later, in the year 325 AD, the spring equinox began to happen on March। उसके बाद 370 ईयर्स के बाद जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो किस डेट को आता था? दैट इज 21 मार्च। इस डिफरेंस को याद रखना। 45 बीसी में वो आपका 25 मार्च को आता था, लेकिन 325 एडी में वो आता है आपका 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर द वर्नल इक्विनॉक्स प्रिसीजेस बैकवर्ड बाय अबाउट हाउ मैनी एंगुलर सेकेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका प्रीवियस किसी चैप्टर में है ये। इसका आंसर है 50.2। जो हमारा इक्विनॉक्स है वो रिसीड करता है 50.2 एंगुलर सेकेंड्स बैकवर्ड एवरी ईयर। हाउ मैनी ईयर्स द वर्नल इक्विनॉक्स पॉइंट डेविएट्स बाय 1 डिग्री। मैंने बताया कि वो बैकवर्ड रिसीड करेगा। 1 डिग्री रिसीड करने में उसे कितना टाइम या कितने ईयर्स लगेंगे? इसका करेक्ट आंसर है 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर इन द जूलियन कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डेज। जो हमारा जूलियन कैलेंडर था उसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने थे? दे आर 365.25। Next question, the difference of days between the Julian and tropical year is। number of days का difference, कितने number of days का difference है Julian और tropical calendar में? that is 0.0078। Next question, an annual error of dash minutes and dash seconds in Julian calendar causes a difference of 1 day between the tropical and Julian year every 128 ईयर। मतलब हर 128 साल में एक दिन का डिफरेंस हो जाता है ट्रॉपिकल और जूलियन जो हमारे कैलेंडर्स हैं या जो ईयर्स हैं उनके बीच में। किस एरर की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है? वो एरर है 11 मंथ्स एंड 14 सेकेंड्स। इसके अलावा इसका एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है दैट हाउ मैनी ईयर्स इट टेक्स। आपको याद रखना है दैट इज 128 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन हॉलीडे ऑफ एस्टर वॉज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड ऑन। जो ईस्टर हॉलीडे है वो कब डिसाइड की गई सेलिब्रेट करने के लिए? इसको सेलिब्रेट किया गया 21 मार्च।
वर्नल इक्विनॉक्स जिस दिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारा स्टार्ट होता है, उस दिन हमारे जो क्रिश्चियन हॉलीडे है ईस्टर, उसको सेलिब्रेट किया गया। इन 1700 AD, the spring solstice occurred on March 18, whereas in 1100 AD it occurred on March 15, and 1500 AD वो किस मार्च को आएगी? सो इसका करेक्ट आंसर है इट विल अकर ऑन मार्च 11। सो ऐसा किस लिए होता है? अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स है इट कीप्स रिसीडिंग, वो रिसीड करता रहता है, इस वजह से जो हमारा स्प्रिंग सोलिस्टिस है वो आगे पीछे जो आपका डिस्प्लेस होता रहा है। सो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे जो बहुत सारे कमेटी सेट की गई, बहुत सारी सजेशंस दी गई ताकि हम इस चीज़ को ठीक कर सकें। तो उन सजेशंस के बारे में देखो। इन 1275 AD, a well-known philosopher suggested amendments in the calendar which were ignored. तो सबसे पहले 1275 AD में किस फिलोसफर ने सजेशन दी थे रिगार्डिंग कैलेंडर? सो इनका नाम था रॉजर बेकन। इन्होंने सबसे पहले आपकी कैलेंडर के रिगार्डिंग सजेशन दी थी। इसके बाद आपके पोप क्लीमेंट ने दी थी, दैट इज़ 1344 में। ठीक है, उन्होंने कमेटी अपॉइंट की थी एस्ट्रोनॉमर्स की ताकि वो कैलेंडर को रिवाइज कर सकें। उसके बाद लेकिन इसको भी इग्नोर कर दिया गया। आफ्टर दैट पोप सिक्सटस ने दी, दैट इज़ 1475 में। तो लेकिन इनकी भी जो सजेशंस थी या जो कमेटीज़ थी उनको इग्नोर कर दिया गया। आफ्टर दैट लास्ट में जो पॉप ग्रिगोरी थे, पॉप ग्रिगोरी 13, उन्होंने 1572 में एक क्लीविस नाम की कमेटी सेट की, जिन्होंने एक कैलेंडर के रिगार्डिंग रिपोर्ट दी। ठीक है, इसीलिए मैंने इन चारों साइंटिस्ट या फिर जो आपके 4 फिलोसफर्स हैं उनके नाम डाले हैं ताकि इनके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन February 24, 1582, Pope Gregory 13 accepted the report of Cleves Committee and announced that its implementation would begin on। तो जो आपका कैलेंडर था पॉप ग्रिगोरी 13 के टाइम पे उन्होंने किस दिन इसको एक्सेप्ट किया था या इम्प्लीमेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है October 4, 1582। आपको याद रखना है जो क्लीवस कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी February 24, 1582 में, और उस कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया गया था या फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था October 4, 1582 में। और इस इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट को पापुल बुल नाम दिया, पापल बुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट डिसीजन इन पापल बुल टू कंसीडर अ ईयर एज लीप ईयर इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय। सो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपका पापल बुल या फिर जो कैलेंडर था उसके। उन्होंने कहा कि एक लीप ईयर उसे कंसिडर किया जाएगा जो 4 से डिवाइड हो, बट जो 100 से डिवाइड हो उसको हम लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। आफ्टर दैट चाइना एक्सेप्टेड द ग्रिगोरियन कैलेंडर इन विच ईयर? सो जो चाइना थी उन्होंने किस ईयर में आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया था? सो दैट इज 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनटिल डैश इंग्लैंड डिडंट एक्सेप्टेड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। सो इसका करेक्ट आंसर है September 3, 1752 तक इंग्लैंड ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1752 के बाद ही इंग्लैंड ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया था। 16th क्वेश्चन है, इसके बाद जो रशियन रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पे जो सोवियत रशिया था उन्होंने हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। किस ईयर में किया था? दैट इज़ February 1918 में सोवियत रशिया ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर दैट इट वॉज अज्यूम दैट ईयर, कौन सा ईयर आपके किस
it was assumed that the year 1 dash began after the year dash. सो AD पहले आता है या BC पहले आता है, ये आपका माना गया था उस टाइम पे. सो इट वॉज अज्यूम दैट द ईयर 1 AD begins after the year 1 BC. ठीक है, सो ये अजप्शंस थी हमारी ग्रिगोरियन कैलेंडर की. नेक्स्ट इज 1 BC इज कंसिडर टू हाउ मैनी CE. अभी देखो, जो ये नंबर सिस्टम था BC और AD को, इस चीज़ से पूरी जो वर्ल्ड वाइड है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया. उसके बाद हमारा क्या यूज़ किया गया, कॉमन एरा. न्यूमेरिकल से हम अल्फ़ाबेटिकल की तरफ मूव कर गई. जैसे 1 AD था पहले, 2 AD BC. सो इस चीज़ को हटा के हमने एक कॉमन एरा वर्ड यूज़ किया हर ईयर के लिए. सो एक BC कितने CE कॉमन एरा के इक्वल था, दैट इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रिगोरियन ईयर एंड ट्रॉपिकल ईयर इज 0.0003 और अबाउट 26 सेकेंड्स. ग्रिगोरियन और ट्रॉपिकल कैलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 0.0003 डेज का. और सेकेंड्स में अगर हम मेजर करें तो दैट इज 26 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोर्तुगीज बिगेन यूजिंग द ग्रिगोरियन कैलेंडर फ्रॉम विच ईयर. जो पोर्तुगीज थे उन्होंने किस ईयर में इस चीज़ को हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था उसको एक्सेप्ट किया था, दैट इज 1582. ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ एरर्स और थे आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर में. उसमें से एक एरर ये था कि जो जैन से लेके जुलाई तक का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर नंबर ऑफ डेज आपके 181 थे. अगर आपसे पूछा जाए जो आपका एरर्स, हम एरर्स की बात कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की, तो जनवरी से लेके जो जुलाई तक का टाइम पीरियड था उसके अंदर नंबर ऑफ डेज आपके 181 थे. और जो दूसरे थे दैट इज अगस्त से लेके, सॉरी जून तक आएगा यहाँ पे, जून, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक के आपके नंबर ऑफ डेज थे 184. ठीक है, इसके अलावा और क्या एरर थे आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर के. एक एरर ये था कि अभी इस 181 और 184 डेज के डिफरेंस की वजह से जो वर्किंग डेज थे वो भी आपके वेरी करते थे. दैट इज एक मंथ में 24 से लेके 27 वर्किंग डेज आते थे. ठीक है, इसके अलावा एक और क्या आपका एरर था कि जो इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था दैट इज ईस्टर, वो आपका कब से कब आता था, वो आपका 22 मार्च से लेके अप्रैल 25 के बीच में पड़ता था. मतलब उसका कोई फिक्स डे नहीं सेट हुआ था, वो इस टाइम पीरियड में किसी भी दिन आ जाता था. सो ये कुछ एरर्स थे हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के. इसके अलावा जब पोर्तुगीज ने हमारा जो कैलेंडर है, सॉरी जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जब उसको एक्सेप्ट किया उस टाइम पे जो इंडिया थी उसके ऊपर रूल पोर्तुगीज और इंग्लैंड या फिर इंग्लिश कर रहा था. ठीक है, सो पोर्तुगीज ने तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1582 में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो इंग्लिश थे, जो इंग्लैंड था, उन्होंने किया था 1752 के बाद. ठीक है, सो इस उस टाइम पे ये दोनों कंट्रीज हमारे ऊपर रूल कर रही थी. सो इसी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती थी या कन्फ्यूज़न है इंडियन हिस्ट्री में. क्यों, क्योंकि देखो दो कैलेंडर एक टाइम पे यूज़ होते थे इंडिया में. सो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी, तो उसी का एक एग्जाम्पल गिवन है. अकॉर्डिंग टू इंडियन क्रोनोलॉजी द बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वाज ऑन, किस दिन आता है, दैट वाद्या तृतीया सालवाना शाका 1551. सो ये फागुन मंथ में पड़ता है. ठीक है, ये हमारे इंडियन क्रोनोलॉजी कहता है कि फागुन की वाद्या तृतीया तिथि को आता है ये. लेकिन अगर हम बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज मार्च 2 1630. ठीक है, मतलब ये ईयर है हमारा, तो मार्च 2 में आता है. आफ्टर दैट, लेकिन अगर हम पोर्तुगीज कैलेंडर की बात करें,
या फिर आपके जूलियन कैलेंडर की बात करें, सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बर्थडे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ February 19। सो ये जो कन्फ्यूज़न है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती थी बिकॉज दो कैलेंडर्स एक साथ यूज़ किए जाते थे। अभी देखो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1752 तक जूलियन कैलेंडर ही रखा था, उन्होंने इसके बाद एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इस वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होती थी। सो ये आपके क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 17 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।